दोस्तों, जुलाई 2024 में तुला राशि वालों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। और तो और प्यार मोहब्बत के सिलसिले में कुछ खास होने जा रहा है। क्या है ये खुशखबरी और आखिर क्या खास होने जा रहा है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम तुला राशि वालों के लिए जुलाई का महीना प्यार मोहब्बत के मामले में, पैसों के मामले में और परिवार के मामले में कैसा रहेगा, ये सब जानने वाले हैं। वैसे मैंने सुना है तुला राशि वाले दिल के बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हर कोई उनके दिल के साथ एक खिलौने की तरह खेल के चला जाता है। अगर ये सच है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं सामान्य तौर पर तुला राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। फिर अंत में हम प्यार मोहब्बत के मामले में आपको एक खुशखबरी भी देंगे, तो बने रहिए अंत तक। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार तुला राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके राशि स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में आपके नवम भाव में स्थित रहकर प्रबल राज्यों की यह सम्मान परिणाम प्रदान करने वाले रहेंगे। उनके साथ एकादशेष सूर्य देव भी उपस्थित होंगे, जिससे आपको अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त हो सकती है। आपको अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी। नवम भाव के स्वामी बुध महाराज भी दशम भाव में बैठकर राजयोग कारक परिणाम देंगे और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपकी करियर में तरक्की की संभावना है और यह महीना आपकी वर्तमान नौकरी में बदलाव का संकेत भी दे सकता है, यानी कि आपको एक बड़ी तनख्वाह पर अच्छे पद पर एक नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। बेरोजगारों के लिए भी रोजगार की प्राप्ति के योग्य है। आपकी वर्तमान नौकरी में स्थानांतरण का संकेत भी हो सकता है, लेकिन इससे आपको लाभ होने के योग्य बनेंगे और नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल होगी। छठे भाव के स्वामी गणपति महाराज के अष्टम भाव में उपस्थित होने और छठे भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण विरोधी अपने मुंह की खाएंगे और भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए आपको मानसिक चिंताओं में जरूर डाल सकते हैं, इसलिए अपना ध्यान रखें। व्यापार करने वाले जातकों के लिए सप्तम भाव में उपस्थित मंगल महाराज अपनी ही राशि के होकर प्रबल स्थिति में होंगे और आपको अपने व्यवसाय में आगे बढ़ने में पूरी तरह से मदद करेंगे। आपको व्यापार में सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको अधीरता में आकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आर्थिक रूप से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आमदनी बढ़ सकती है, लेकिन खर्चे भी बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पंचम भाव में वक्री शनि, छठे भाव में राहु, सातवें भाव में मंगल और आठवें भाव में बृहस्पति की स्थिति स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी। परिवार के सदस्यों का सामंजस्य मजबूत होगा। प्रेम जीवन में कुछ कष्टपूर्ण स्थिति में आ सकती है, इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, जबकि वैवाहिक जीवन शुरुआत में खुशियां देगा, बाद में कुछ तनाव भी बढ़ सकता है। विदेश जाने के लिए आपके मार्ग में अड़चन आ सकती है और आपको प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों को एकाग्रता की कमी से जूझना पड़ सकता है। इस महीने आपको एक उद्देश्य बनाकर आगे बढ़ने से ही अपने सभी क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। आइए अब हम जान लेते हैं नौकरी और बिजनेस करने वालों के लिए जुलाई का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कभी कभी दौर रहने की संभावना है। पूरे महीने केतु महाराज आपके द्वादश भाव में बने रहेंगे और राहु छठे भाव में विराजमान होंगे। इससे कुछ समस्याएं अचानक से हो सकती हैं और अचानक से ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन कुछ समय के लिए आपको परेशानी और पीड़ा दे सकती है। पंचम भाव में शनि महाराज के वक्री होने के कारण जोड़ों में दर्द, कंधों में दर्द, पेट से जुड़ी समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं, जिससे आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। इसलिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और आवश्यक होने पर चिकित्सा उपचार भी अवश्य लें। महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत ज्यादा ध्यान देने वाला होगा, क्योंकि उस दौरान बृहस्पति के साथ साथ मंगल महाराज भी आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उस दौरान किसी प्रकार की शल्य चिकित्सा होने की संभावना बन सकती है या कोई छोटी मोटी दुर्घटना आपको परेशान कर सकती है। किसी से भी वाहन उधार मांगकर ना ले जाएं, क्योंकि ऐसे वाहन की दुर्घटना हो सकती है। सावधानी में ही बचाव है। चेतना सावधान रहेंगे और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे तथा अच्छी दिनचर्या को अपनाएंगे, उतना ही आप अपनी सेहत का ध्यान रख पाएंगे। अब थोड़ा तुला राशि वालों के लिए आर्थिक यानी पैसों के मामले में जुलाई का महीना कैसा रहेगा, ये जान लेते हैं। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। आपकी राशि स्वामी शुक्र महाराज आपके नवम भाव में बैठकर राजयोग सरीखे परिणाम प्रदान करेंगे। उनके साथ एकादश भाव के स्वामी सूर्य महाराज भी युति करेंगे
जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्र ही होंगे। इस प्रकार कुछ अप्रत्याशित या अचानक से होने वाले लाभ अब भी आपको मिल सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में आएंगे तो कुछ गुप्त धन या अचानक से धन प्राप्ति करा सकते हैं, लेकिन आपको अपने धन को निवेश करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए कि कहीं जल्दबाजी में आकर आप अपने धन का गलत निवेश ना करें, जिसके लिए बाद में आपको पछताना न पड़े। राहु महाराज पूरे महीने छठे भाव में बने रहेंगे और आपके खर्चों में बढ़ोतरी करते रहेंगे। बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में रहेंगे, जो धार्मिक कार्यों पर खर्च करा सकते हैं। इस प्रकार इस पूरे महीने आपके खर्च और आमदनी के बीच एक झूला झूलने का योग बनेगा। आपको समय समय पर परिस्थितियों को संभालना होगा, अन्यथा आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास धन नहीं आएगा, बस उसे दोनों हाथों से खर्च करने से बचें और उसे बचा कर रखने की कोशिश करेंगे तो आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। अब आइए समझ लेते हैं जुलाई का महीना तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहने वाला है। फिर इसके बाद हम जानेंगे प्यार मोहब्बत की बातें, तो बने रहिए। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार करियर के दृष्टिकोण से यह महीना वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। नवम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में राजयोग सरी के परिणाम मिलेंगे और आपकी अनुकूल दशा चल रही है, तो यह समय आपको कार्य क्षेत्र में स्थापित करेगा। अपनी वर्तमान नौकरी में बदलाव हो सकता है। आपने यदि कई बार आवेदन किया और आपको नौकरी बदलने की इच्छा है तो इस महीने आपकी यह इच्छा पूरी तरह से साकार हो जाएगी। आपको एक बड़े पद पर अच्छी तनख्वाह पर एक बड़ी नौकरी प्राप्त हो सकती है, जिससे न केवल आपका आर्थिक स्तर ऊंचा होगा बल्कि आपकी कार्य क्षमता भी सुधरेगी। वर्तमान नौकरी में भी यदि आपका स्थानांतरण संभव है तो वह हो सकता है और उससे भी आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आपका पद बढ़ सकता है। छठे भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में विराजमान हैं, जिससे आपकी कुछ योजनाएं हो सकती हैं लेकिन फलीभूत नहीं होंगी। छठे भाव में बैठे राहु महाराज आपकी विरोधियों से रक्षा करेंगे। हालांकि कुछ विरोधी जन्म लेंगे और आप उन्हें देखकर परेशान भी होंगे। इससे आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा, लेकिन आपको इन सब बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आपको नौकरी के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य का, एक शहर से दूसरे शहर जाने के योग भी बन सकते हैं। व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज अपनी ही राशि में रहकर आपको सबसे आगे रखने के प्रयास करेंगे। आप बाजार में अपने लिए सबसे आगे का स्थान तय करते हुए निरंतर प्रगति करने की कोशिश करेंगे और अपने काम में गति लाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि अत्यधिक जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय लेना और व्यर्थ की भागदौड़ आपको नुकसान दे सकती है और व्यापार परेशानियों से पीड़ित हो सकता है। आपको अपनी व्यापार के लिए कुछ नए युवाओं को मौका देना चाहिए जो आपके व्यापार में आपकी मदद कर सकें। महीने के उत्तरार्ध में सप्तमेश मंगल अष्टम भाव में गोचर करेंगे। उस दौरान व्यापार में उथल पुथल मच सकती है और आपके व्यावसायिक साझेदार से भी आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से इस समय तो गुजार दें ताकि आपका व्यापार किसी अनिश्चित और अप्रिय स्थिति में न आ जाए। अब जान लेते हैं उसके बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, यानी प्यार मोहब्बत और विवाह के मामले में जुलाई के महीने में तुला राशि वालों के लिए क्या नया होने वाला है। लेकिन आप जो चुपके चुपके बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। चलिए अच्छे बच्चों की तरह सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप भी एक्साइटेड हैं प्यार का सिलसिला जानने के लिए तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो यह महीना चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज अपनी ही राशि में रहकर प्रबल तो होंगे, लेकिन वक्री अवस्था में भी होंगे, जिससे आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आप और आपके प्रियतम के बीच रस्साकशी की स्थिति बनेगी। मानसिक तनाव और विचारों का ताना बाना इस प्रकार से बना जाएगा कि आप उसमें उलझता हुआ महसूस करेंगे और आपके प्रेम जीवन में इस कारण से निराशा और नीरसता का माहौल आ सकता है, जिससे आपके प्रेम जीवन में कुछ कठिन समय की आहट हो सकती है। आपको जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे पर भरोसा जताते हुए एक दूसरे को समझना चाहिए। इसी से इन समस्याओं से बचा जा सकता है, अन्यथा आप अपने रिश्ते को संभाल पाने में कामयाब नहीं होंगे और आपका रिश्ता भी बिखर सकता है। वास्तव में कठिन समय ही किसी रिश्ते को परखने का सही समय होता है। इस दौरान आपको कुछ कठिन अनुभव और कुछ कठोर निर्णय लेने का मौका मिलेगा। आशा है आप सही समय पर सही निर्णय लेंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में ही विराजमान रहकर
आपके वैवाहिक जीवन की रक्षा करेंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। अष्टम भाव में बृहस्पति महाराज की वजह से ससुराल पक्ष का सहयोग रहेगा और जीवन साथी की वाणी में भी मधुरता रहेगी। लेकिन मंगल के ऊपर पंचम भाव में बैठे वक्री शनि की दृष्टि के कारण जीवन साथी कुछ शारीरिक रूप से परेशानी महसूस कर सकते हैं और उनके व्यवहार में भी कटुता बढ़ सकती है। वह इरिटेट होंगे और इसका असर आप पर होगा, क्योंकि उनका व्यवहार आपसे कुछ अलग अलग सा हो सकता है जो आपको शायद अच्छा नहीं लगे। फिर भी आप परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। महीने के उत्तरार्ध में मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में गोचर कर जाएंगे। उस दौरान ससुराल पक्ष से कहासुनी ना हो और जीवन साथी की किसी बात की वजह से घर में अशांति ना होने पाए, इस बात को ध्यान रखना होगा। इस महीने को शांतिपूर्वक ढंग से बताना सबसे ज्यादा पर निर्भर होगा। आपको जल्दबाजी में अपना आपा नहीं खोना है और अपने रिश्ते को बचाए रखने की कोशिश करनी है, ताकि आपसी संबंध भी कर सकें और आप अच्छे वैवाहिक जीवन में रह सकें। अब आइए पारिवारिक मामले में जुलाई का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, थोड़ा इस पर भी गौर कर लेते हैं। जुलाई मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे और वहां से अपने द्वितीय भाव को देखेंगे। जैसे पारिवारिक जीवन को संभालने रखने में वह भी मुख्य भूमिका निभाएंगे, लेकिन आपको स्वयं को और अपने जीवन साथी को संभालना होगा कि आप लोग उत्तेजित होकर और गुस्से में आकर कोई भी अप्रिय वचन किसी को ना बोलें, ताकि परिवार का माहौल बिगड़ने ना पाए। वैसे देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी होगी। इससे पारिवारिक जीवन में समरसता बनी रहेगी। लोगों के मध्य आपसी प्रेम और सम्मान की भावना भी बनी रहने वाली है। यदि आप पारिवारिक व्यवसाय करते हैं तो यह समय उसमें अच्छी उन्नति लेकर आ सकता है। महीने के ससुराल पक्ष के लोगों से आपके परिवार के लोगों का मिलना जुलना होगा और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर विचार विमर्श भी हो सकता है। इस प्रकार मासिक राशिफल के अनुसार आपका पारिवारिक जीवन ठीक ठाक व्यतीत हो जाएगा। दोस्तों, खुशी बांटने से ही मिलती है। तुला राशि वाले तो वैसे भी अच्छे दिल के होते हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कर दीजिए। मुझे पता है आप जरूर करोगे। धन्यवाद शेयर करने के लिए। भगवान आपको हमेशा सुखी रखे।